हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार आज की वीडियो में फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के अंदर जो जो टर्म यूज होने वाली है हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। और इस वीडियो को आप सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करिएगा। और मेरे सभी यूपी बोर्ड के बच्चे जो यूपी बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए साइंस की जो क्लास है बहुत स्पेशल क्लास है, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण। इससे पहले मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया था, इसके प्रकार बताए थे। अब देखिए अवतल दर्पण होता क्या है। ठीक है, यानी एक गोलीय दर्पण का भाग होता है। इसके जो है एक सतह पे हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, है ना, एक लेप लगा देते हैं। और एक सतह इसकी परावर्तक होती है जो चिकनी भी होती है। अब ये देखिएगा, इसका जो अगला, इसको बोलते हैं हम अगला भाग। ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं सामने का भाग, है ना, इसको हम बोलते हैं सामने। और ये जो दर्पण का पॉलिश होता है इसको हम पीछे पीछे बोलते हैं, यानी दर्पण का पिछला भाग। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। एक दूसरी बात ये है, देखिएगा अब ये जो दर्पण जो है किसी न किसी जो है हमारा एक गोले का भाग था। अभी देखिएगा ऐसे अगर हम बनाए इसको तो ये क्या है, एक गोले का क्या था, भाग था। अब हमने इसको काट लिया, अब इतना हिस्सा जो बचा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें हम, तो ये क्या है, एक हमारा जो है अवतल दर्पण है। अगर हम इसका एक मध्य बिंदु ले लें, इस पे एक मध्य बिंदु ले ले, हमने ये क्या मान लिया, इसका एक मध्य बिंदु मान लिया। तो इसके एक मध्य बिंदु क्या बोलते हैं हम, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसके मध्य बिंदु को बोलते हैं हम ध्रुव बोलते हैं। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। और इसको हम जो लिखते हैं वो हम कैपिटल पी से लिखते हैं। देखिए बात करते हैं, देखिए ये किसी एक गोले का भाग है, उस गोले का भी क्या होगा, कोई केंद्र होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें, देखो मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ। एक गोला बनाया हमने, ये क्या होता है, गोले का केंद्र होता है। और ये हमारी इसकी क्या होती है, परिधि होती है। अगर हम इसको इतने भाग से काट लें, ठीक है, ऐसे काट लें हम इसको, और यहाँ पे पीछे हम क्या कर दें, इसके पॉलिश कर दें, तो एक तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। तो देखिए मैंने मान लिया इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, इसका ये केंद्र होगा। तो इस तरीके से जो गोले का जो केंद्र होता है, जिसका ये भाग है, उसके केंद्र को ही हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैपिटल सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से लिखते हैं। अब एक जो आगे है देखिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होती है। अगर हम इनको दोनों को आपस में ऐसे मिला दें, ठीक है, तो एक ये रेखा जो ये लाइन बनती है इसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद यहाँ देखिएगा, अब ये देखिए, अब जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव को का जो एक मध्य बिंदु लेंगे हम बीचों बीच का, ये हमने ले लिया। तो इस बिंदु को बोलते हैं हम मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस इसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये जो एफ बिंदु होता है, ये जो सी और पी के बीचों बीच होता है, यानी मध्य में होता है। अब यहाँ देखिएगा, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये क्या था, एक सेंटर था, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को आप क्या बोलते हैं, आप पढ़ते होंगे इसको रेडियस। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब यहाँ देखिएगा, इसी प्रकार से बात करें तो बस इसके नाम के आगे हमें क्या लगाना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी बात करेंगे हम, पी तक की दूरी, और जो भी दूरी नापी जाती है वो हमेशा पी से नापी जाती है, ध्रुव से। तो इसका नाम हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से एफ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी होगी आपकी, कहाँ तक की, ध्रुव तक की बीच की दूरी, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस दूरी, या फिर कह देते हैं फोकस दूरी। क्या कह देते हैं, फोकस दूरी। तो ये सारी टर्म आपको समझ में आ गई होगी आसानी से। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो साइड होती है ये इसको क्या बोलते हैं हम, सामने। और जो वस्तु रखते हैं वो हम जो है, अब जैसे हम ये खड़े हैं तो ये हमारा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। तो वस्तु जब भी हम रखेंगे तो हम हमेशा बाईं साइड में रखेंगे। ये हमने एक क्या मान ली बच्चों, एक वस्तु मान ली। ठीक है, क्या मान ली, एक वस्तु मान ली। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे इसका कोई ना कोई क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, एक प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको लिख देता हूं हम यहाँ पे, ये क्या है, वस्तु। और वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हम ओ मान लेंगे।
और ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिएगा ये सामने वाली की चीज हो गई, ये पीछे हो गया दर्पण का। अब देखिए जो भी प्रतिबिंब बनता है, अगर उसकी बात करें सामने, तो सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और पीछे जो बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, जिसको काल्पनिक बोलते हैं या वर्चुअल बोलते हैं। और रियल इमेज जो बनती है वो हमारे दर्पण के सामने बनती है, ठीक है। और एक चीज और बताई थी मैंने, जो भी प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वास्तविक हमारा हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। और ये जो बनता है हमारा, ये कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है प्रतिबिंब। उसके बाद देखिएगा ये जो वस्तु की दूरी आती है इस ध्रुव से लेकर, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मान लेते हैं, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। इसको हम लिखते हैं स्मॉल यू से लिखते हैं, इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, यानी स्मॉल यू से। अब ऐसे ही देखिएगा ये प्रतिबिंब बना हमारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको हम स्मॉल वी से लिखेंगे, ये ध्रुव तक के बीच की दूरी आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और इसको बोलेंगे हम ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ये सारी टर्म आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा मुझसे एक बार। उसके बाद देखिएगा आपको बताता हूं मैं, अब ये दूरियां नापने के लिए देखो इसमें प्लस माइनस लेते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल आते हैं, और बच्चे सबसे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं सभी लोग। मैं आपको बताता हूँ इतना आसान तरीका, कि जो भी दूरी हमारी दर्पण के सामने की ओर आती है, दर्पण के सामने की ओर होती है, इस साइड की होती है, खासकर अवतल में, ठीक है, किसी भी जैसे भी मान लिया, तो वो जो है हमारी हमेशा हमेशा ली जाती है माइनस के अंदर दूरी। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें जो फोकस दूरी आएगी, पहले बात करते हैं फोकस दूरी की, तो वो माइनस की हो गई, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो वो माइनस की होगी। अगर बात करेंगे हम जो है किसकी, वस्तु की दूरी की यू की, तो ये भी माइनस में होगी। और जो प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वो भी हमेशा कैसी होगी, माइनस में होगी। इस साइड में यानी वास्तविक साइड में जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी दूरियां होती है वो सारी इस साइड में कैसी होती है, माइनस की होती है। जबकि इसकी बात करते हैं हम, ठीक है, अगर पीछे की साइड में कोई प्रतिबिंब बनता है तो इसमें जो है सारी दूरियां किस में होंगी, हमारी प्लस में होंगी, ठीक है, किस में होंगी, प्लस में। यानी आभासी जो होता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे, आभासी सीधा, और जो भी दूरी नपेंगी वो सारी ध्रुव से नपती है, और ये हमेशा पीछे की साइड में जो ली जाएंगी प्लस में, और आगे इसकी साइड वाली ली जाएगी माइनस के अंदर। अब देखिए अवतल दर्पण में 6 प्रकार से ये प्रतिबिंब बनाता है, 6 कंडीशन इसकी प्रतिबिंब की होती है, यानी 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं। इसमें 5 कंडीशन के अंदर तो ये जो भी प्रतिबिंब बनाता है वो दर्पण के सामने बनाता है और उल्टा बनाता है। जबकि एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें जो है ये जो अवतल दर्पण है वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे जाके बनाता है एक कंडीशन में, और सीधा बनाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको 6 की 6 कंडीशन आगे एक एक करके पढ़ा दूंगा। आपने जो ये टर्म मैंने आपको बताई, क्या आपको समझ में आई है तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, नहीं आई है तो तब भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मैंने बनाया है ये कौन सा, हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। अब इसके अंदर हम ये सारी टर्मों को सीखेंगे, जानेंगे, है ना, कैसे कैसे ये होती है। अब देखिएगा सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही सेम सेम समझना है। देखिए जो पहले दर्पण था वो कुछ इस टाइप से घुमा हुआ था, इस साइड को बनना था। अब इसकी बात करेंगे तो कोई इधर जाके बनेगा, और हम जो इसके ऐसे राइट साइड में अंदर की ओर क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। जबकि इसका जो उभरा हुआ तल होता है वो चिकना होता है, जबकि दबे हुए तल पे हम पॉलिश कर देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में बात करें, जो इसको ऐसे घुमाते हैं हम, तो देखिए कहीं ना कहीं इसका जो सेंटर आता है वो इस साइड आता है, यानी दर्पण के पीछे आता है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे रेखा को, ठीक है, तो ये बनेगी हमारी मुख्य अक्ष। क्या बनेगी, मुख्य अक्ष। और ये वाला जो बिंदु अभी मैंने आपको बताया था, इसको सी बोलते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र बोलते हैं। इन दोनों के बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिससे जो है परावर्तन के बाद हमारी जो है जो किरणें हैं निकल के जाती हैं, होकर गुजरती है। इसको बोलते हैं हम मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ से जो है अगर बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वक्रता त्रिज्या आएगी। और यहाँ से कि यहाँ तक की दूरी बात करें तो ये क्या आ जाएगी, हमारी मुख्य फोकस दूरी आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा मैंने आपको बताया वस्तु, देखिएगा हमेशा हमेशा आपको जान लेंगे कि दर्पण के सामने ही रखते हैं, तो यानी वस्तु तो हमारी इस साइड रखी जाएगी, तो इसको हम और आगे तक बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये वस्तु हम इस साइड में रख देते हैं। अब यहाँ देखिए वस्तु हमारी कहाँ रखी जाएगी, इस साइड रखी जाएगी। ये वस्तु हमारी हो गई, ये इस साइड रखी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा जो हमारा
होता है उत्तल दर्पण। इसके अंदर केवल दो ही कंडीशन होती है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ना कि सामने बनता है। वस्तु हमारी सामने रखी जाती है जबकि प्रतिबिंब हमेशा पीछे की ओर बनता है। मान लीजिएगा, देखिए ये वस्तु हमारी रख दी और इसका जो प्रतिबिंब है वो कहीं ना कहीं बात करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, वो प्रतिबिंब इसका जो है यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से। ये मैंने यहाँ से आर ये वाली दूरी यहाँ पे ले लेंगे हम, इसमें वक्रता त्रिज्या। देखिएगा ये जो अब बन गया हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ से बात करते हैं तो ये हमारे प्रतिबिंब की क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। जबकि यहाँ से हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, वस्तु की दूरी आ जाएगी। जो भी दूरी है वो सारी दूरियां कहाँ से नापनी है आपको, यहाँ से ध्रुव से। कहाँ से नापनी है, ध्रुव से। सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे आप, ध्रुव से नापेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिएगा उत्तल दर्पण में जो होता है पोलिस जो है दबे तल पे होता है, उठा हुआ भाग इसका चिकना यानी परावर्तक होता है। ठीक है, इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो पीछे की साइड आता है, फोकस भी पीछे की साइड आता है, वक्रता त्रिज्या भी पीछे की साइड आती है इसमें, और फोकस दूरी भी पीछे आती है, और प्रतिबिंब भी पीछे बनता है इसका। दोनों कंडीशन में, दो कंडीशन होती है, दोनों समय पीछे बनता है। जबकि वस्तु तो आपको हमेशा चिकने यानी परावर्तक तल के सामने ही रखनी है, तो वस्तु हमेशा इसकी सामने की ओर रखी जाएगी, यानी इस साइड रखी जाएगी। अब मैंने आपको बताया है कि जो सामने वाली होती है दूरियां उसको हम क्या में लेते हैं, माइनस में। तो वस्तु की दूरी जो भी लेंगे हम न्यूमेरिकल करते समय वो हमेशा कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। जबकि अगर प्रतिबिंब की बात करें इस वाले के अंदर तो इसमें हमेशा कैसी ली जाएगी, प्लस की ली जाएगी, प्लस की। ठीक है, सीधा बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा नहीं बनेगा। फोकस दूरी किस में ली जाएगी, वो भी प्लस में ली जाएगी, और जो वक्रता त्रिज्या होगी वो भी किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको जो अवतल दर्पण है उसमें एक कंडीशन में बताया था कि उसमें जो प्रतिबिंब है पीछे बनता है, तो उसमें जो बी का मान होता है एक कंडीशन में प्लस में लिया जाता है, जबकि इसके अंदर दो ही कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन में दर्पण के पीछे ही बनता है। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल करते हैं तो इसमें ये दूरियां इस टाइप से ली जाती है। ठीक है, यू का मान हम तो हमेशा माइनस में ही लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी होती है, यानी हमारे बाई साइड में रखी होती है। जबकि वी हमारा यानी वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो हमेशा प्लस में होती है, फोकस दूरी भी प्लस में होती है, वक्रता त्रिज्या भी हमारी कैसे होती है, प्लस में हम होती है। तो ये सारी की सारी टर्में आपको समझ में आ गई होगी। तो चलेगा दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं, ये नियम कैसे काम करते हैं। देखिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण, देखिए दो मैंने आपको क्या बनाया, ये जो हमारे दर्पण हो गए, एक अवतल और इधर हो गया हमारा हमारा जो है उत्तल। ये दर्पण हो गए हमारे पास। ठीक है, इधर ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, अब देखिएगा दोनों में आपको देखना है ये कैसे कैसे जो है प्रतिबिंब बनाता है, किरणें कैसे कैसे जाती हैं। और क्लास 10th में तो ये पूरा किरण आरेख खींचने के लिए आता है, और जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं। या देखिएगा, देखिए जब भी देखिए जो है कोई अनंत से प्रकाश किरण आती है बहुत दूर से, तो वो हमेशा जो प्रकाश किरण आएगी ये मुख्य अक्ष जो है इसके क्या आएगी, वो समांतर आएगी। ठीक है, समांतर आएगी। अब मैंने मान लिया, देखिए इधर कोई प्रकाश किरण आ रही है समांतर, आने के बाद देखिए ये प्रकाश किरण आई समांतर, और आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। और परावर्तन होने के बाद ये हमेशा हमेशा कहाँ से गुजरती, ये हमारी कहाँ से गुजरेगी, ये गुजरेगी हमारी फोकस से, मुख्य फोकस से। तो ये बात याद रखना, जो भी प्रकाश किरण हमारी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला पॉइंट हो गया इसका। अब इसकी बात करते हैं, देखिए हम उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में जो भी समांतर आने वाली प्रकाश किरण होती है, ठीक है, अभी देखिएगा ये यहाँ से आ रही है, किंतु ये जो है आपको देखो ये पीछे तो जाएगी नहीं है, जबकि इसका फोकस पीछे है, तो ये आपको जो है इस तरीके से यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी। अगर हम जब इसको पीछे लेके जाएंगे इस किरण को, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो है कहाँ पे, फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यानी ऐसा लगेगा कि कहाँ से परावर्तित हो रही है हमारी, कहाँ से जा रही है, होकर फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, ये हमारा था इसका पहला नियम, कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है, या फिर फोकस से आती हुई गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें बोल देंगे प्रतीत होती है, और इसमें रियल होती है, यानी आती हमारी फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम समझेंगे। अब अगर हम बात करें इसके उल्टे की, जस्ट उल्टा, ठीक है, कैसे, यदि कोई प्रकाश किरण कैसे आए, फोकस से गुजरे, फोकस से आए। ठीक है, देखिएगा मैंने मान लिया कि कोई प्रकाश किरण है, कैसी है प्रकाश किरण, इधर से मैं बनाता हूं। देखिए कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, कैसे आ रही है, फोकस से, ये फोकस से आई है। ठीक है, फोकस से आई है,
तो जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वो क्या हो जाती है, बाद में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये कैसी हो गई, मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष है हमारी, इसकी क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आती है, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, इसकी मैंने डायरेक्शन ऐसे बदल दी, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये जो है परावर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, तीसरे की बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई प्रकाश किरण हमारी जो है कहाँ से, वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है, कहाँ से गुजरती है, वक्रता केंद्र से, तो अगर ये वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, और ये फिर वापस भी इसी मार्ग से यानी वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं हम, अगर तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बात करेंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण हमारी जो है कहाँ से आती हुई, ऐसा लगेगा आपको कि कहाँ से आ रही है, ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, हमने ये बना लिया, ये वक्रता केंद्र से आती हुई आपको वक्रता केंद्र पे जाएगी और ये वापस भी ऐसे यहीं से मुड़ जाएगी, किंतु आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जब भी, देखिए मैं लिखते हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगर प्रकाश किरण क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो ये कहाँ से जाएगी, तो ये जो है हमारा फिर बाद में परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं हम। ठीक है, यदि उल्टा कर देते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण जो है फोकस से आती है, फोकस से आएगी, तो ये परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरे की बात करते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आएगी, तो ये परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही जाएगी, से ही जाएगी। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी आप जो है दर्पण के अंदर कोई भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। आप कोई भी लाइन खींच सकते हैं, किरण आरेख खींच सकते हैं, नहीं तो इनके बगैर आप किरण आरेख नहीं खींच सकते। ठीक है, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अगली क्लास में हम समझेंगे इनको, एक एक डायग्राम, एक एक डायग्राम कैसे, अगर कोई वस्तु को हम कहाँ पर रखें तो उसका प्रतिबिंब किस जगह बनता है, कैसा बनता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको इनके नियम बताए हैं और ये सारी टर्में बताई है जो जो इसमें यूज होने वाली है। तो अगली वीडियो को जरूर देखना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा और सभी दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी साइंस स्पेशल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पर ही। आपको ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ाएगा जितना ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।